ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत कर लेते हैं उन खबरों से जिन्हें इस बुलेटिन में आगे आप विस्तार से देखने वाले हैं। देखिए, गोवा अग्निकांड मामले में क्लब के दोनों मालिक थाईलैंड में गिरफ्तार हो चुके हैं। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंच सकते हैं। वहीं रोहिणी कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इधर डीजीसीए के सामने पेश हुए इंडिगो के सीईओ। 2 घंटे तक सवाल जवाब हुए। इज्जत बचाने के लिए इंडिगो ने परेशान यात्रियों को 10,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई। तमिलनाडु, गुजरात में 14 दिसंबर तक, एमपी, छत्तीसगढ़ और अंडमान में 18 दिसंबर तक और उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर तक ये फॉर्म भरे जा सकेंगे। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बेकाबू वैन का कोहराम मचा। स्कूल का गेट तोड़ते हुए दर्जनों बच्चों पर कार चढ़ गई। 20 छात्र और एक शिक्षक घायल हो गए। तस्वीरें आपको आगे हम दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में तेज रफ्तार से बाइक चलाना एक युवक को भारी पड़ गया। तेज रफ्तार में बाइक फिसली और फिर सीधे बोलेरो के नीचे आ गई। हादसे में बाइक सवार बुरी तरीके से घायल हो गया। 1.5 सेकंड में मंजर बदल गया। हवा से बातें कर रही बाइक फिसलती चली गई। बाइक फिसली तो बाइकर सामने से आ रही बोलेरो की चपेट में आ गया, जबकि उसकी बाइक दूसरी बोलेरो से टकरा गई। हादसा इतना अचानक हुआ कि युवक को कुचलने वाला बोलेरो के ड्राइवर को ब्रेक लगाने का भी मौका नहीं मिला। एक्सीडेंट के बाद युवक को कुचलने वाली बोलेरो से फरार हो गई। उसके बाद लोगों ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हादसा जिसने देखा उससे हर उठा। ऐसे में सड़क पर बाइक लेकर चलें तो जरा रफ्तार पर काबू रखें, क्योंकि आपके घर वालों को आपका इंतजार है। कानपुर पुलिस एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई। गाड़ियों की चेकिंग करने के दौरान एक दारोगा ने युवक को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरोगा ने पूरी हनक दिखाते हुए पहले युवक को रोका और फिर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। आरोप है कि वर्दी के नशे में चूर इस दरोगा ने युवक का मोबाइल छीनने की भी कोशिश की। इधर पुलिस का दावा है कि युवक से गाड़ियों के दस्तावेज दिखाने को कहा गया, लेकिन वो उल्टा वीडियो बनाने लगा। बताया जा रहा है कि इसी बात पर दरोगा पुष्पराज सिंह आवेश में आ गए और युवक को थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी पुष्पराज सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यूपी के हापुड़ से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां बारातियों ने बीच हाईवे पर जमकर स्टंटबाजी की। वीडियो वायरल होने पर ट्रैफिक पुलिस ने स्टंटबाजों पर एक्शन लिया है। ये है दूल्हे का काफिला। महंगी महंगी कार, हाथों में शराब और बीच सड़क जमकर मचाया उत्पात। इस दौरान दूल्हे का भी अपने साथियों को भरपूर साथ मिला। वो वीडियो बनाकर अपने हुड़दंगी दोस्तों का उत्साह बढ़ाता दिखाई दिया। तेज रफ्तार से दौड़ती कार की छत पर कोई चढ़ गया तो कोई विंडो पर ही बैठकर रील बनवाने लगा। इस दौरान कार के दरवाजे भी खोल दिए गए। ऐसा लग रहा था मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो और इन लोगों ने हाईवे किराए पर ले रखा हो। खैर, पुलिस ने भी इन बारातियों पर 34,500 रुपए का चालान काटकर तगड़ा सबक सिखाया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में प्रशासन को तब विरोध का सामना करना पड़ा जब लोगों के अड़ जाने पर अतिक्रमण हटाने आए बुलडोजर वापस लौट गए। विरोध कर रहे लोगों ने एक्शन को नियमों के खिलाफ बताया है। एक नहीं कई सारे बुलडोजर आए। पुलिस की भारी फोर्स भी जुटी। प्रशासन के आला अधिकारी भी आए, लेकिन जैसे ही बुलडोजर स्टार्ट हुआ, लोग दीवार बनकर उसके सामने खड़े हो गए। कोई बुलडोजर पर चढ़ गया तो किसी ने बुलडोजर को चारों तरफ से घेर लिया। जमकर बहसबाजी हुई, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुए। किसान नेताओं का आरोप है कि अच्छेजा गांव की जमीन पर अभी तक अधिग्रहण नहीं हुआ। इसके बावजूद प्राधिकरण इस जमीन पर कब्जे की चाल चल रहा है। किसानों और अधिकारियों की नोकझोंक के बाद आखिरकार बिना कार्रवाई के बुलडोजरों को गांव से बेरंग लौटना पड़ा। महाराष्ट्र के भंडारा में पुलिस की एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे का डरावना वीडियो भी सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी। ये किसी फिल्म का स्टंट सीन नहीं, बल्कि भयंकर हादसे की खतरनाक तस्वीरें हैं।
जिस सड़क पर सिर्फ एक गाड़ी निकलने की जगह थी, वहाँ पता नहीं ट्रक ड्राइवर को क्या सूझी, वो इतनी जल्दी में था कि पुलिस की गाड़ी को ही अपना शिकार बना दिया। पुलिस की गाड़ी भी पूरी तरह पलट गई। इस दौरान एक बाइक भी इसकी चपेट में आ गई। इस हादसे में 3 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पहले तो अपने बल्ले से विरोधियों का मुंह बंद करवाया और अब आईसीसी की वनडे रैंकिंग में उन्हीं का जलवा दिखा है। वनडे के टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत के 4 बल्लेबाजों के नाम शामिल हैं। रैंकिंग में हिटमैन रोहित शर्मा ने पहले पायदान पर अपना कब्जा बरकरार रखा, जबकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 सेंचुरी मारने वाले विराट कोहली दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल रहे और चौथे नंबर पर अफगानिस्तान के ओपनर बैट्समैन इब्राहिम जादरान रहे। टीम इंडिया के वनडे कैप्टन शुभमन गिल रैंकिंग में 5वें नंबर पर हैं, जबकि भारत के श्रेयस अय्यर इस लिस्ट में 10वें पायदान पर हैं। बात करेंगे इंडिगो की, जिसके अधिकारियों को सरकार हर दिन अपने दफ्तर बुलाकर अलग अलग तरीके से उनसे सवाल जवाब कर रही है। आज भी डीजीसीए के ऑफिस में इंडिगो के सीईओ के साथ मीटिंग हुई। गाड़ियों का ये काफिला इंडिगो के सीईओ पीटर और उनके अधिकारियों का है, जो डीजीसीए के दफ्तर से बाहर निकले हैं। डीजीसीए की जांच कमेटी और इंडिगो के सीईओ के बीच चली बड़ी बैठक में 2 घंटे तक सवाल जवाब हुए। देश भर के हवाई यात्रियों को परेशान कर देने वाले इंडिगो से डीजीसीए ने उनकी फ्लाइट की मौजूदा स्थिति, उनके स्टाफ के मैनेजमेंट, यात्रियों को दिए जाने वाले रिफंड और परेशानी के बाद मिलने वाले मुआवजे पर सख्ती से पूछताछ की। इस खास बैठक में इंडिगो ने अपने स्टाफ की नई ड्यूटी, रिफंड और लगेज पर सारी जानकारियां सरकार को दी। इंडिगो ने 3 दिन जो अपने यात्रियों को परेशान किया, वो उसकी भरपाई करने में जुट गया है। इंडिगो ने ऐलान कर दिया है कि उनकी वजह से परेशान झेलने वाले यात्रियों को अलग से मुआवजा दिया जाएगा। सरकार के नियमों के मुताबिक 24 घंटे के अंदर फ्लाइट कैंसिल होने पर 5,000 से 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाता है। फ्लाइट की दूरी और समय के हिसाब से इंडिगो अपने यात्रियों को यह मुआवजा देगी। इंडिगो ने माना कि 3, 4 और 5 दिसंबर को उनकी वजह से यात्री बेहद परेशान हुए थे। उन यात्रियों को मुआवजे के साथ इंडिगो 10,000 का ट्रैवल वाउचर भी देगा। 12 महीने के अंदर यात्री उस वाउचर का इस्तेमाल करके देश भर में कहीं भी इंडिगो की फ्लाइट बुक कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो कागज दिखाएगा वही यूपी में रहेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पकड़ने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। यूपी के अलग अलग शहरों में पुलिस उन बस्तियों में जा रही है जहां पर बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के रहने की आशंका है। यूपी में अब रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि हर जिले में जिम्मेदारी के साथ यूपी पुलिस बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की तलाश कर रही है। सीएम योगी का सख्त निर्देश आते ही मऊ में टॉर्च लेकर शहर कोतवाल अनिल कुमार झुग्गी झोपड़ी में घुसपैठियों को पकड़ने पहुंचे तो अवैध रूप से रह रहे लोगों की तो सांसें ही अटक गई। तुम किस वंशज के हो? मतलब तुम्हारे दादा परदादा कोई है यहाँ? हमारे अब्बा का नाम है मोहम्मद इनूस। टॉर्च की रोशनी में पुलिस ने सभी के आधार कार्ड चेक किए, रिश्तेदारों को फोन कर सही आइडेंटिटी पता लगाने की कोशिश की और जिस पर शक हुआ उसे चेतावनी भी दी। आप कहाँ के निवासी हो? मुजफ्फरपुर के हो तो मुजफ्फरपुर का हमें कंफर्म बता दो, और अगर वहाँ के निवासी नहीं होंगे तो आपको वापस जाना होगा। समझ रहे हैं? आपके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। मऊ पुलिस ने अब अवैध रूप से रह रहे लोगों को दस्तावेज लेकर थाने बुलाया है। पुलिस ने कहा है कि जो बांग्लादेश से आए हैं वो तुरंत जगह खाली कर दे, नहीं तो एक्शन तगड़ा होगा। नाम बदलकर रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की जड़ें दूर दूर तक फैली हुई हैं। ये सिर्फ मऊ का मामला नहीं है। अवैध घुसपैठियों को उत्तर प्रदेश के हर एक जिले से खदेड़ने की तैयारी योगी सरकार की तरफ से पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र और बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से भी घुसपैठियों को बाहर निकालने का अभियान तेज कर दिया गया है। बस्ती बस्ती, झुग्गी झुग्गी जाकर पुलिस दस्तावेजों की जांच कर रही है। तो अब तक की जांच में वाराणसी में 500 से ज्यादा संदिग्ध मिले हैं, जिन पर पुलिस को शक है कि ये लोग अपनी असली पहचान छिपाकर गलत तरीके से यहाँ रह रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? कमाने खातिर आए। कमाने के लिए ठीक है, 3 महीने 4 महीने रह सकते हैं, 15 साल क्या कर रहे हैं? मुजफ्फरनगर पुलिस का भी साफ संदेश है कि अवैध प्रवास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
भारत के विरुद्ध डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच अमेरिकी कंपनियों में भारत में निवेश करने की होड़ मची है। एआई यानी आर्टिफिशियल सेक्टर में भारतीय टैलेंट की ताकत को समझते हुए अमेरिका की 4 दिग्गज कंपनियों ने भारत में तगड़े निवेश का ऐलान किया है, जिसमें लेटेस्ट एंट्री है अमेजॉन की, जिसने भारत में एआई सेक्टर में 3.15 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। अमेजॉन के इस निवेश से भारत में करीब 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। मार्क ज़करबर्ग की मेटा ने भारत में 900 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। 2 दिन पहले भारत दौरे पर आए माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेल ने भी भारत के एआई सेक्टर में 1,60,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। वहीं गूगल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 1,35,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। भारत में अमेरिका के मुकाबले सस्ता और तकनीकी रूप से मजबूत एआई टैलेंट की भरमार है। विदेशी कंपनियां भारत की इसी ताकत के दम पर एआई सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती हैं। राजस्थान के टोंक की बात करते हैं, जहां रिहायशी इलाके में एक बार फिर से पैंथर दिखने से दहशत फैल गई। सबसे नई तस्वीर किलेश्वर महादेव के पास की है। यहां पैंथर सीढ़ियों के पास घूमता हुआ नजर आया। रात के अंधेरे में किलेश्वर महादेव मंदिर के पास घूम रहा पैंथर तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरा, फिर आगे की ओर बढ़ता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। लेकिन इन तस्वीरों ने आसपास रहने वाले लोगों की धड़कन बढ़ा दी, क्योंकि रिहायशी इलाके में पैंथर को देखे जाने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले स्थानीय लोगों ने जैन मंदिर के पास शाम के वक्त पैंथर को घूमते हुए देखा था। वहीं लगातार पैंथर की मूवमेंट से मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आने वाले श्रद्धालु खासे डरे हुए हैं। वहीं किसान भी दहशत में है और खेतों में जाने से बच रहे हैं। फिलहाल वन विभाग पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहा है। लोकसभा में वैसे तो आज भी चुनाव सुधार पर चर्चा हुई, लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद ई सिगरेट पर हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने गंभीर आरोप लगाए। अनुराग ठाकुर ने सीधे आरोप लगाया कि टीएमसी के सांसद ने सदन के अंदर ई सिगरेट पी है। सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। इस पर स्पीकर ने कहा कि अगर कोई शिकायत उनके पास आती है तो कार्रवाई की जाएगी। कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। इस मुद्दे को लेकर सदन में कुछ देर तक हंगामा भी हुआ। सर, सदन में सर ई सिगरेट पी जाएगी सर, देश माननीय सदस्य सर अभी के विकास की बारी जाएगी। देश में 2019 में ही ई सिगरेट को बैन कर दिया गया था, क्योंकि ये तेजी से स्कूली बच्चों और युवाओं को अपनी जद में ले रहा था। संसद के अंदर ई सिगरेट पर हंगामा हुआ और संसद के बाहर टीएमसी के एक सांसद सिगरेट पीते हुए कैमरे में कैद हो गए, जिसका गिरिराज सिंह ने विरोध किया। टीएमसी सांसद सौगत रॉय मकर द्वार पर सिगरेट का कश ले रहे थे, तभी गिरिराज सिंह ने उन्हें टोक दिया। ये ओरिजिनल आदमी है, सिगरेट ओरिजिनल पीते हैं। बाहर ये मना है, बाहर में भी सिगरेट बंद है। सौगत है ना बंद। अरे आज इज्जत बचा दिया अध्यक्ष, ये तो सब लोग बेनकाब। गिरिराज सिंह के बाद बीजेपी के कुछ और सांसद आ गए और सार्वजनिक जगह पर सिगरेट ना पीने की सलाह दी, जिस पर टीएमसी सांसद ने दिल्ली के प्रदूषण पर उनसे सवाल पूछ लिया। सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीना मना। आप सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा पहुंचा रहे हैं। हमारे जो एटमॉस्फेयर आप लोग बना के रखे हैं, दादा चोरी भी करते हैं तो खुलेआम करते हैं। हालांकि जब सौगत राय जाने लगे तो गिरिराज सिंह ने झुककर उन्हें प्रणाम किया, हाथ मिलाया। महाराष्ट्र पुणे से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक आईटी कंपनी ने अपने कर्मचारी को कैंसर की पुष्टि होने के तुरंत बाद नौकरी से निकाल दिया। आईटी सेक्टर में 21 साल का अनुभव रखने वाले पेशेवर संतोष पोटले को एनुअल हेल्थ चेकअप के दौरान कैंसर होने का पता लगा। शुरुआत में कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे से इलाज करवाया और कुछ महीनों बाद डॉक्टरों ने फिटनेस सर्टिफिकेट भी दे दिया। लेकिन जब संतोष पोटले दोबारा काम करने ऑफिस पहुंचे तो कंपनी ने उन्हें काम में वापस रखने की बजाय टर्मिनेशन का लेटर थमा दिया। अपने साथ हुए इस अन्याय पर संतोष पोटले ने अब कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोलकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस टर्मिनेशन के वजह से मेरा फाइनेंशियल, इमोशनल और रेपुटेशनल जो डैमेज हुआ है, उस डैमेज को कंपनी एनालाइज करे। मैंने उन्हें ये डिटेल्स शेयर की हुई है। मैं उनके जवाब का पिछले 6 महीने से इंतज़ार कर रहा हूँ।
वो नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे आज ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। संतोष की मांग है कि न केवल उनका टर्मिनेशन वापस लिया जाए बल्कि उन पर लगे झूठे आरोप भी हटाए जाएं। बढ़ते साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए मथुरा में सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। मिनी जामताड़ा के नाम से मशहूर देवसेरस गांव में भारी पुलिस टीम पहुंची और साइबर अपराधियों की धरपकड़ की। साइबर अपराधी कहीं भाग ना पाए, इसलिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू करने से पहले गांव देवसेरस समेत 4 गांवों को सील कर दिया। किसी को भी गांव से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई और फिर पुलिस ने साइबर अपराधियों के ठिकानों पर छापा मारा। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो गांव में हड़कंप मच गया। छापेमारी देखकर लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। हालांकि पुलिस ने घेर कर कई लोगों को पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस साइबर अपराध से जुड़े 42 संदिग्ध लोगों को उठाकर थाने ले आई, जिनके पास से कई मोबाइल फोन, लैपटॉप और संदिग्ध चीजें मिली। इस छापेमारी की खास बात ये रही कि ऑपरेशन की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इस ऑपरेशन में लोकल पुलिस को भी दूर रखा गया। 4 सीओ, 26 से ज्यादा इंस्पेक्टर और 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और एडिशनल एसपी ने मोर्चा संभाला और साइबर ठगों में खलबली मचा दी। यूपी के कुशीनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक पानी की टंकी से कूदने की धमकी देने लगा। युवक को पानी की टंकी पर हाई वोल्टेज ड्रामा करता देख लोगों की भीड़ लग गई। लोग युवक को नीचे उतारने के लिए मनाते रहे, लेकिन वो नहीं माना। करीब 2 घंटे तक उस युवक ने हंगामा किया और पुलिस के समझाने बुझाने के बाद वो नीचे उतरा। बताया जा रहा है कि एक दुकानदार ने युवक की पिटाई की थी, जिसके बाद से ही ये पानी की टंकी पर चढ़ गया था और कार्रवाई की मांग कर रहा था। यूपी के आगरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक स्कूल टीचर ने छात्रा को इसीलिए पीट दिया क्योंकि वो 2 चोटी बनाकर नहीं आई थी। मामला मूंगाराम बाबूजी इंटर कॉलेज का है। टीचर ने छात्रा की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसकी नाक और मुंह से खून आने लगा। ड्रेस के पीछे मारो नहीं है और चोटी नहीं करके आती, घुसा इधर छात्रा के भाई का कहना है कि टीचर ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने भी बहन को पीटा। वो डबल बना के जाती थी, इस बार उससे तबीयत खराब होने के कारण एक ही आज ही नहीं गई थी बना के। बस उस कारण उसने उसकी घरवाली ने लोटा मारा है, फिर उसे लात घूंसों से मारा है। फिलहाल छात्रा को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। एक बड़ी खबर आ रही है। बहराइच हिंसा में दोषियों की सजा का ऐलान हो गया है। 10 दोषियों में से 9 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं मुख्य आरोपी सरफराज को मौत की सजा सुनाई गई है। 13 अक्टूबर 2024 को रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हत्या की गई थी। बहराइच के प्रथम अपर जिला जज की अदालत ने यह बड़ा फैसला इस मामले में सुनाया है। तो बहराइच हिंसा में दोषियों को सजा का ऐलान कर दिया गया है। 10 दोषी थे, जिनमें से 9 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और जो मुख्य आरोपी है सरफराज, उसे फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। कुछ दिन पहले ब्राह्मणों पर टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के विवादित आईएएस ऑफिसर संतोष वर्मा ने अब हाईकोर्ट पर सवाल उठा दिए हैं और उन पर एसटी/एससी छात्रों से पक्षपात करने का आरोप लगाया। संतोष वर्मा कह रहे थे कि सिविल जज की परीक्षा में जानबूझकर SC/ST के छात्रों को कट ऑफ से कम नंबर दिए जा रहे हैं। उसमें हमारे SC/ST के लोग सिलेक्ट नहीं हुए, उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40%, 50% मार्क्स नहीं ला सकता। आईएएस अफसर का कहना है कि हाईकोर्ट ही जानबूझकर ये कर रहा है। और ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं। इससे पहले इसी आईएएस अफसर ने आरक्षण के नाम पर ब्राह्मणों की बेटियों पर विवादित टिप्पणी की थी। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के नए नवेले अध्यक्ष संतोष वर्मा के खिलाफ एमपी में लगातार कार्रवाई की मांग हो रही है। टीवी पर आपने रैन बसेरों का रियलिटी टेस्ट जरूर देखा होगा, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में खुद ही रियलिटी टेस्ट के लिए निकल पड़े। ठंड में सीएम योगी गोरखपुर के एक रैन बसेरे पर पहुंचे और वहां ठहरे लोगों से उन्होंने बातचीत की।
आधी रात को जब लोग चैन की नींद सो रहे थे, तब सीएम योगी अधिकारियों के साथ रैन बसेरे का निरीक्षण करने निकले। सीएम योगी ने रैन बसेरे पर ठहरे लोगों से हालचाल जाना, साथ ही उन्हें भोजन और कंबल का भी वितरण किया। आप कहाँ से आए हैं? देवरिया से। यहाँ कैसे आना हुआ? मेडिकल दिखाने के लिए दिखा लिया? सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रैन बसेरों में अच्छे से अच्छी सुविधाएं की जाए, ताकि यहाँ ठहरने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। कोई भी व्यक्ति फुटपाथ पर या प्लेटफॉर्म पर, सड़क पर जहां तहां लेटे हुए न मिले, बल्कि उन्हें रैन बसेरों तक पहुंचाने के लिए हम लगातार निगरानी भी करें। महाराष्ट्र के चिंचवड़ में सड़क हादसे का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। यहाँ एक तेज रफ्तार बस ने रोड क्रॉस कर रही दो बहनों को जोरदार टक्कर मार दी। तेज रफ्तार बस आई और दो बहनों को कुचलकर चली गई। दोनों का कसूर सिर्फ इतना था कि वो दूसरी साइड से आती हुई बस को देख नहीं पाई और हादसा हो गया। दोनों काफी देर से रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीली बस तो जैसे एक बहन के लिए मौत का पैगाम लेकर आई। हादसे में सुधा नाम की युवती की मौत हो गई, जबकि राधा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कल हुए आगजनी और बवाल के बाद इलाके में अब भी तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने एहतियातन मोबाइल और इंटरनेट सेवा पर अगले आदेश तक रोक लगा रखी है। किसानों ने इतने बड़े पैमाने पर आगजनी की, जिसके सबूत अब वहां पर मौजूद है। उस साइट पे हम हैं और यहाँ पे किसानों ने तमाम ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे तमाम जो मशीनरी लगाई गई थी इस अंडर कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री में, उसको जो है वो जला दिया है। आप देखेंगे किसानों का जो आंदोलन है वो उग्र पिछले कल हो गया था और पुलिस के साथ झड़प भी जो है किसानों की हुई है। उन ग्रामीणों ने एथेनॉल फैक्ट्री के दफ्तर के अंदर भी तोड़फोड़ की। दफ्तर है एथेनॉल फैक्ट्री का अंडर कंस्ट्रक्शन और यहाँ पे किस तरीके से इसको तहस नहस किया गया है आप देखेंगे। पर ग्रामीणों के अपने तर्क हैं एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ। किसानों और विपक्षी नेताओं ने चेतावनी दी कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। मध्य प्रदेश के रतलाम में उस वक्त सनसनी फैल गई जब शहर के बीचों बीच एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। ये आग इतनी भयानक थी कि सब कुछ जलकर खाक हो गया। निगम की शिकायत, कबाड़ गोदाम मालिक पर एफआईआर दर्ज उनकी शिकायत पर हुई है। आग ऐसी जिसे जिसने भी देखा वो कांप उठा। देखते ही देखते आग की लपटों से पूरा इलाका दहल उठा। लपटें भी ऐसी जो करीब 30 से 35 फीट तक धधक उठी। काला धुआं कई किलोमीटर तक फैल गया। आसपास के लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर भागकर अपनी जान बचाई। दमकल की भी 30 से ज्यादा गाड़ियां इस भयंकर आग को बुझाती दिखी। पूरी रात की मशक्कत के बाद जब तक आग बुझी, आग की चपेट में आकर सब कुछ राख हो चुका था। खतरे की वजह से पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति भी बंद कर दी गई। तेलंगाना के संगारेड्डी में बेकाबू कार ने पहले कार में जोरदार टक्कर मारी और फिर बाइक वाले को कुचल दिया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। दो सेकंड में सड़क पर सब कुछ धूल धूल हो गया। टक्कर ऐसी कि देखने वाले ठिठक गए। बेकाबू कार ने पहले कार में टक्कर मारी और उसके बाद बाइक में। टक्कर लगने से आगे वाली कार दूसरी तरफ जा रुकी। वहीं मोटरसाइकिल सवार एक युवक कार के नीचे बुरी तरह कुचल गया, जबकि दूसरा उछलकर साइड में गिर गया। कार के नीचे बुरी तरह कुचलने से बाइक चला रहे मुगलप्पा नाम के युवक की मौत हो गई। रफ्तार के चक्कर में हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए नियंत्रित चलिए, सुरक्षित रहिए। गोवा के नाइट क्लब में भीषण आग लगने के मामले में आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने दोनों भाइयों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए लूथरा ब्रदर्स की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसमें 4 हफ्ते की अग्रिम जमानत मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करने का आदेश दिया। जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें लूथरा ब्रदर्स के हाथों में हथकड़ी लगी दिखाई दी और वो अपने पासपोर्ट पकड़े हुए थे। थाईलैंड पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स के कमरे की तलाशी भी ली। कमरे की तलाशी के बाद पुलिस दोनों को लेकर फुकेट में डिटेंशन सेंटर पहुंची। गोवा के अरपोरा स्थित नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में 6 दिसंबर को लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के कुछ ही घंटों बाद सौरभ और गौरव लूथरा गिरफ्तारी के डर से थाईलैंड के फुकेट भाग गए थे।
गोवा के नाइट क्लब में हुए भीषण अग्निकांड मामले में एक बड़ा एक्शन हुआ है। हादसे के बाद फरार हुए क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को पकड़ लिया गया। थाईलैंड पुलिस ने दोनों को उस समय पकड़ा जब वो एक होटल में रुके हुए थे। देखिए, भारत से भागने के बाद से ही लूथरा बंधुओं पर नकेल कसी जाने लगी थी और दोनों को गिरफ्तार कर भारत लाने का प्रयास भी किया जाने लगा था। इसके लिए सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ 9 दिसंबर को इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था, जिसके बाद दोनों भाइयों का पासपोर्ट निलंबित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पासपोर्ट निलंबित होने के बाद लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड में रहना उनका अवैध हो गया। खबर है कि भारतीय अधिकारियों ने थाईलैंड के अपने समकक्षों से बात की, जिसके बाद वहां की पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स के थाईलैंड में पकड़े जाने के बाद भी इस पर सियासत जारी रही। सरकार ने जहां इसे उपलब्धि बताया, तो विपक्ष ने दोनों भाइयों के देश से फरार होने को लेकर सरकार को घेरा था। सौरभ और गौरव लूथरा पर शिकंजा कसने के बाद केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक अपनी सरकार की पीठ थपथपाते दिखे। देश छोड़कर भाग गए तो इनको पकड़ा गया, आज न कल पकड़ेंगे, ऐसा ही कहा था, ऐसा ही होगा। ये पकड़ गए हैं और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई, कायदे के अनुसार कड़ी कार्रवाई होगी। शिवसेना उद्धव गुट की प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार को घेरते हुए सवाल उठाया कि उन्हें फरार ही क्यों होने दिया गया। पहले तो वो थाईलैंड फरार कैसे हुए, यही सबसे बड़ा सवाल निशान होता है कि क्यों ये ढील बरती गई और क्यों उनको ये थाईलैंड भागने का मौका दिया गया। कांग्रेस ने भी नाइट क्लब में हुए हादसे और घटना के बाद लूथरा बंधुओं के फरार हो जाने पर गोवा सरकार को घेरा। आज गिरफ्तार करेंगे, कल बेल पर रिहा करेंगे, उनके साथ साठगांठ करेंगे, साठगांठ करके मौज मस्ती होगी। विपक्षी कई नेताओं ने लूथरा ब्रदर्स के भारत से भागने के मामले की जांच की मांग की है। इस बीच गोवा के नाइट क्लब में हुए भीषण अग्निकांड की एक चश्मदीद सामने आई। हादसे के समय भावना जोशी उस क्लब में ही मौजूद थी, जिसमें उनके परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी। और मीडिया से बात करते हुए भावना जोशी ने बताया कि हादसा कितना भयानक था। बस मैं कुछ नहीं कर पाई, बस मैं सबसे मदद मांगती रही, किसी ने मेरी मदद नहीं करी, बस चीखती चिल्लाती रही। भावना ने साफ कहा कि यह हादसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि क्लब में फायर सेफ्टी थी ही नहीं। ना तो उनका कोई इमरजेंसी एग्जिट डोर था, ना ही वहाँ पे कोई फायर अलार्म था, और ना ही वहाँ पे फायर कंट्रोल करने के लिए कोई भी अदर प्रिकॉशंस थे। भावना ने लूथरा ब्रदर्स पर कड़ी कार्रवाई की मांग की, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं, ऐसे इंसान हैं जो इतनी लोगों की हत्याएं करके इतनी इजीली देश छोड़ के चले गए। आप ये देखिए कि आम इंसान को टिकट नहीं मिल रही है, इतनी महंगी टिकट मिल रही है, और वो इतनी इजीली वो देश छोड़ के बाहर चले गए हैं। एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। इंडिगो के सीईओ को डीजीसीए ने कल फिर से बुलाया है। फ्लाइट में देरी को लेकर यह बुलाया गया है और आज जांच कमेटी के सामने पेश हुए थे सीईओ, लेकिन एक बार फिर कल डीजीसीए ने बुलाया है पूछताछ के लिए। तो एक बार फिर से कमेटी के सामने सीईओ को पेश होना होगा, क्योंकि कई सवाल जवाब लगातार उनसे किए जा रहे हैं। इंडिगो ने जिस तरीके से अपने ग्राहकों को परेशान किया 3 दिन लगातार, और उसके बाद से ही इंडिगो पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसे लेकर ये पूछताछ जारी है और कल एक बार फिर से डीजीसीए के दफ्तर जाना होगा। गुजरात के मेहसाणा में एक फैक्ट्री आग की लपटों से घिर गई। आग इतनी भीषण लगी हुई थी कि 7 घंटे बाद इस पर काबू पाया जा सका। धुएं का गुब्बार ऐसा था, इसे देखकर ही लोग दहशत में आ गए। फैक्ट्री के अंदर आग की लपटें उठी थी और आसमान काले रंग के धुएं से भर रहा था। आग लगने के कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो चुकी थी। इस फैक्ट्री में प्लास्टिक का कच्चा माल बनाया जाता था। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।